हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है आज के हमारे इस 15 मिनट एक्सप्रेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वोकैब डोज। तो भाई आज हमारे पास में पीवाईक्यू में से वर्ड पूछा गया है स्पूरियस और क्वेश्चन अपने को साफ साफ पूछ रहा है एंटोनिम्स के बारे में, विलोम पूछ रहा है दोस्तों अपने से इस वर्ड का। ऑप्शंस अपने को दिए जा रहे हैं फेक, स्टोलन, स्प्लेंडेड और साथ साथ में लास्ट वर्ड ऑथेंटिक। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्पूरियस वर्ड को लेकर के इसका डिक्शनरी मीनिंग और साथ साथ में इससे रिलेटेड सारी बातें। तो चलो भाई, सबसे पहले तो जो अपने को मेन वर्ड दिया जा रहा है इसी को लेकर के शुरुआत करते हैं। तो स्पूरियस वर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो दिखने में तो सही या सच प्रतीत होती है बट एक्चुअली फॉल्स। क्या बोला मैंने दोस्तों? ऐसी कोई भी चीज जो दिखने में तो सच प्रतीत होती है लेकिन एक्चुअली में क्या होती है? झूठ। तो उसको हम कहते हैं स्पूरियस। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई डिक्शनरी मीनिंग इन दोनों वर्ड्स का क्या है अपना? जाली या फिर नकली को अपन बोलते हैं क्या चीज? स्पूरियस। ठीक है। फिर आते हैं स्पूरियस शब्द के, जाली नकली वाले शब्द के पर्यायवाचियों को लेकर के। तो झूठा है, दिखने में सच भले ही हो लेकिन झूठा, तो पहला सिनोनिम फॉल्स। नकली है तो नकली का इंग्लिश वर्ड क्या है अपने पास में? फेक। नकली का दूसरा इंग्लिश वर्ड कौन सा है हमारे पास में? काउंटरफीट। नकली का, फर्जी का, बोगस। झूठा होगा तो धोखेबाज वगैरह भी होगा। तो फ्रॉडलेंट। और एक और बनता है शैम, नकली, जाली, फर्जी। स्पूरियस के दोस्तों एंटोनिम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम नकली जाली का, फर्जी का एंटोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो फिर ऑथेंटिक, कौन सा? जेन्युइन, सही है, सच है तो रियल, ट्रू, है ना, प्रामाणिक तो वैलिड, और प्रामाणिक है तो लेजिटिमेट। ये है हमारे क्या चीज? दिए हुए वर्ड के सारे के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फटाफट से लिखते हुए चलते चलो जल्दी से, है ना। पहला वर्ड हमारा है स्पूरियस। ऐसी कोई भी चीज जो दिखने में अपने आप में क्या है दोस्तों? दिखने में प्रतीत हो रही हो कि सच है ना, सच है या सत्य है, लेकिन दरअसल या वास्तविकता में उस चीज का कोई भी सच का से लेना देना नहीं है, असत्य है, झूठा है, अप्रामाणिक है, तो अपन वर्ड यूज करते हैं स्पूरियस। ठीक है। नकली भी बोलते हैं, जाली भी बोलते हैं, फर्जी भी बोलते हैं। और इसके अगर हम एंटोनिम के बारे में बात करें तो सबसे प्रॉपर वर्ड इसका है प्रामाणिक। प्रामाणिक को लेकर के दो वर्ड्स जो एसएससी बार बार पूछता है वो हमारे दो वर्ड शुरुआत के हैं। दो के कौन कौन से? एक तो पूछता है ऑथेंटिक और दूसरा पूछता है कौन सा? जेन्युइन को लेकर के। फिर आते हैं अगले को लेकर के कौन सा? फेक। अब दोस्तों अगर इसके हम एंटोनिम के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन जो अपने को दिया जा रहा है ये एक्चुअली में स्पूरियस का सिनोनिम ही है। क्या बोला मैंने? जो हमको फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है वो सिनोनिम ही है एक्चुअली में दिए हुए शब्द का, स्पूरियस का। तो पहले करते हैं फटाफट से ए ऑप्शन का, कौन सा? फेक का। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लो कि इसका पहला ऑप्शन ही, सॉरी, सिनोनिम्स की लिस्ट में ही अपने को क्या मिल रहा है? फेक इसकी लिस्ट में मिल रहा है अपने को।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके डिक्शनरी मीनिंग के बारे में, तो डिक्शनरी मीनिंग इसका हमारा क्या होगा, सेम वही, नॉट जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या बताया था भाई, प्रामाणिक, तो प्रामाणिक नहीं है, है ना, किसी की नकल है, किसी की नकल है तो इमिटेशन, या फिर जालसाजी, जालसाजी तो फोर्जरी इसका मिलता है ना। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं लल्ला, तो इसका भी डिक्शनरी मीनिंग सेम है। कौन सा, जाली, नकली, झूठा, इसके डिक्शनरी मीनिंग में हिंदी वर्ड्स अपने, ठीक है। और जब ये सिनोनिम ही है स्पूरियस शब्द का, तो इसके सिनोनिम्स भी सेम ही होंगे जो स्पूरियस के थे। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर फेक शब्द जो है वो स्पूरियस का ही सिनोनिम है, तो इसके अलग से सिनोनिम एंटोनिम्स तो बनेंगे नहीं। कहने का मतलब फेक शब्द के भी सिनोनिम एंटोनिम्स वही बनेंगे जो स्पूरियस शब्द के बनेंगे। समझ रहे हो। ये मत बोलना कि सर आपने फेक वाले वर्ड के सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखवाए नहीं। जब मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूं कि फेक शब्द हमारा स्पूरियस का ही सिनोनिम है, तो फेक वाले के भी सिनोनिम एंटोनिम कौन से होंगे, जो स्पूरियस के सिनोनिम। भैया ये देखो साफ साफ, समझे कि नहीं समझे लल्ला, है ना। जब फेक हमारा इसके सिनोनिम की लिस्ट में आ चुका है, तो फेक शब्द के भी सिनोनिम्स कौन से होंगे, जो स्पूरियस के होंगे। आई बात समझ में। तो फिर अगले पे बढ़ता हूं, स्टोलन। सेकेंड ऑप्शन हमारे को दिया जा रहा है वो है स्टोलन, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं इसके बात करूं, तो डिक्शनरी मीनिंग हमारा क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज जो किसी से ले ली गई हो, टेकन, लेकिन कैसे ले ली गई हो, अनलॉफुली। अनलॉफुली मतलब गैर कानूनी रूप से, या फिर किसी से ले ली गई हो कैसे, विदाउट परमिशन। क्या समझे। ऐसी कोई भी चीज जो किसी से टेकन, ले ली गई हो, कैसे ले ली गई हो, है ना, गैर कानूनी रूप से ले ली गई हो, अवैध रूप से ले ली गई हो, क्योंकि अनलॉफुली बोल दिया उसके अंदर। आई बात समझ में। और या फिर सामने वाले व्यक्ति से कोई चीज ले ली गई हो, और कैसे ले ली गई हो, बिना सामने वाले की परमिशन के ले ली गई हो, ठीक है, बिना सामने वाले की परमिशन से। तो इसके सिनोनिम्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बनेगा इलीगली टेकन, यानी अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से कोई चीज जो ले ली गई हो। प्राप्त कर ली गई हो, एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, PURLOINED, परलॉइंड। मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग परलॉइंड का, गैर कानूनी रूप से कोई चीज जो प्राप्त की गई हो। अगर आप अगले व्यक्ति की परमिशन के बिना प्राप्त कर रहे हो, तो एक इसका सिनोनिम और बनता है स्नैच्ड। स्नैच्ड का मतलब क्या होता है, छीना हुआ। क्योंकि छीनी हुई चीज क्या होती है भाई, छीनी हुई चीज हमेशा सामने वाली व्यक्ति की अनुमति के बिना होती है। आई बात समझ में विनोद। और अगर मैं इसके एंटोनिम के बारे में बात करूं, तो भाई इसका एंटोनिम बनता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। एंटोनिम होता है ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। अर्न्ड, कमाया हुआ। कमाया हुआ मतलब गैर कानूनी तरीके से नहीं। लीगल भी इसके नियर एंटोनिम्स के अंदर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है गैर कानूनी और यहां पर बोल रहा है कानूनी, इसलिए। आई बात समझ में, है ना। तो यह है मामला। फटाफट से नोट करते हुए चलते हैं। यह है हमारा सेकेंड ऑप्शन का दोस्तों, पोस्टमार्टम।
समझना, सिंपल सी बात है। स्टोलन का मतलब चुराया हुआ होता है। चुराई हुई चीज क्या होती है? अवैध होती है, गैर कानूनी होती है। चुराई हुई चीज का सेकंड मीनिंग बोल रहा है विदाउट परमिशन, मतलब सामने वाली व्यक्ति की अनुमति के बिना हमने कोई चीज ली है। अगर अनुमति के बिना ली तो ऑब्वियस सी बात है हमने उससे छीनी है वो चीज, तो वहां पर स्नैच्ड भी इसका प्रॉपर जो है वो अपने आप में एंटोनिम बनता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया गया वर्ड स्प्लेंडेड, क्योंकि इसका स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब होता है नकली, जाली, इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो दोस्तों एंटोनिम बनेगा फोर्थ ऑप्शन। तो ऑथेंटिक इसका राइट आंसर है, जिसके बारे में अपन लोग फर्स्ट के अंदर जान चुके हैं। फिर भी जो काम की बातें हैं उनको लिखेंगे हम लोग। आता हूं तीसरे ऑप्शन पर। तो तीसरे ऑप्शन पे हमारे पास जो वर्ड दिया गया है वो कौन सा है? स्प्लेंडेड। तीसरे ऑप्शन जो वर्ड दिया गया है अपने को स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड दोस्तों बहुत कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार जो है वो पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। मीनिंग होता है वेरी इंप्रेसिव, है ना। हिंदी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी मीनिंग है भव्य, इसका हिंदी मीनिंग है शानदार। क्या है मीनिंग? हिंदी मीनिंग शानदार, ठीक है। अब आते हैं इसके सिनोनिम्स के ऊपर। स्प्लेंडेड वर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना भाई, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो सबसे कॉमन वर्ड जो इसके ऑप्शंस में मिलता है अपने को, पूछा भी गया है काफी बार, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? भव्य, शानदार। फिर ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब भी क्या होता है? शानदार। सुपर्ब इसके नियर मीनिंग में पॉसिबल है। इंप्रेसिव, प्रभावशाली, अपनी छाप छोड़ने वाला, तो ये भी बनेगा। भव्य, शानदार के हिसाब से इसके नियर सिनोनिम्स के अंदर ग्रैंड भी बनेगा इसका प्रॉपर वर्ड, राइट। आता हूं लल्ला एंटोनिम्स के ऊपर। विलोम के बारे में अगर अपन बात करें यहां, तो विलोम शानदार नहीं है तो डल, शानदार नहीं है तो मध्यम वर्गीय है, औसतन है, औसतन का इंग्लिश क्या बनता है? मेडियोकर। शानदार नहीं है, भव्य नहीं है तो सामान्य है, सामान्य का क्या बना? ऑर्डिनरी, है ना। प्रभावशाली नहीं है, अपनी छाप छोड़ने वाला, अनइम्प्रेसिव। फिर इसका एंटोनिम बनेगा शानदार उत्कृष्ट नहीं है, साधारण है, साधारण के लिए और क्या बनेगा? प्लेन बनेगा इसका हमारा एंटोनिम के अंदर, ठीक है। तो फिर जल्दी से लिखते हुए चलेंगे। तीसरा वर्ड, फोर्थ ऑप्शन को लेकर के मैं साफ साफ बता रहा हूं कि भाई फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा दिए गए वर्ड का जो है एंटोनिम ही है। अगर हम एंटोनिम के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पूरियस के अंदर हम एंटोनिम सिनोनिम्स लिख चुके हैं, समझना। एक ऑप्शन तो ऐसा मिलेगा जो अपने को आंसर नहीं है, उसका आंसर होगा। तो अगर ऑथेंटिक, ऑथेंटिक यहां पर आ चुका है, तो अब ऑथेंटिक वर्ड को वापस से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ऑथेंटिक का मतलब ही क्या होता है? प्रामाणिक। तो प्रामाणिक का विलोम अगर बात करें स्पूरियस, स्पूरियस के सारे आ गए, ऑथेंटिक के सारे सिनोनिम्स हमारे यहीं पर आ चुके हैं, इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों ये है अपना थर्ड ऑप्शन। कौन सा? स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का हिंदी मीनिंग उत्कृष्ट भी होता है, स्प्लेंडेड का हिंदी मीनिंग भव्य भी होता है, स्प्लेंडेड का हिंदी मीनिंग शानदार भी होता है। ऐसी कोई चीज जो बहुत उत्कृष्ट हो, बहुत भव्य हो, बहुत शानदार हो, है ना, अपनी छाप, अपनी छवि छोड़ने वाली हो, तो उसका वर्ड बनता है इंप्रेसिव भी इसका नियर मीनिंग्स के अंदर। आई बात समझ में? और अगर उत्कृष्ट नहीं है, शानदार नहीं है, छाप नहीं छोड़ रहा है, तो डल, मीडियोकर, मीडियोकर मतलब औसतन, ऑर्डिनरी साधारण है, छाप नहीं छोड़ने वाला है तो अनइम्प्रेसिव बनेगा, प्लेन है, बहुत साधारण असामान्य वाली चीज है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। जाने से पहले फटाफट में आपका मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा भाई। जो है उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव 13 अगस्त से लेकर 31 अगस्त से मनाया जा रहा है। उत्कर्ष के ऐप में एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 78% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा 13 अगस्त निर्मल सर का बर्थडे था, उसके उपलक्ष्य में जो है वो आप एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन लगा सकते हो NG13 के नाम से। और रक्षाबंधन के ऊपर आपको तकरीबन जो है 100% के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, तो मौका चूकना नहीं है।
और फिर इसी के साथ में मैं इस पार्ट को खत्म रोकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।